रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज दोबारा प्रोजेक्टाइल मोशन का बाकी हिस्सा कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखा था कि एक बॉडी जिसको हम वर्टिकल प्लेन में थ्रो अगर करें और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो उसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं और उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने उसकी बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन देखा था कि उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल से मुराद कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन बाय द प्रोजेक्टाइल। अब इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने वर्टिकल प्लेन में इस तरह थ्रो किया कि इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो और इसका जो इनिशियल एंगल हो वो थीटा हो, तो जैसे जैसे ये बुलंदी की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी और एंगल चेंज होता जाएगा। अगर देखा जाए तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंचेगा, इसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू होगा क्योंकि इस पर ग्रेविटी मुसलसल को अमल कर रही है ताकि ये नीचे की तरफ इसको ला सके। तो ऊपर जाने से रोकने के लिए जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी एफ प्योरली वी आई एक्स के बराबर होगा। रीज़न उसकी ये है कि हमारे पास यहाँ पे वी एफ वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं कि जब भी कोई वर्टिकल मोशन हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और जो वेलोसिटीज टू डायमेंशन में हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में, हम ये कहते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वी आई एक्स हमारे पास वी आई कॉस थीटा के बराबर है, जबकि वी आई वाई वी आई साइन थीटा के बराबर है। और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चूंकि कांस्टेंट रहता है इसलिए यहाँ पर भी वी आई कॉस थीटा है, यहाँ पर भी वी आई कॉस थीटा रहेगा और जब वो वापस यहाँ पहुँचेगा उस वक्त भी वी आई कॉस थीटा ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा इसकी वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता जाएगा और यहाँ पे आके मैक्सिमम हाइट पर ज़ीरो हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम जानते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर हम इस इक्वेशन का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, यानी हम सारों के साथ y लगा देते हैं, तो उस सूरत में वी नो दैट ए वाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी और वी एफ वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो एट इट्स मैक्सिमम हाइट। वी आई वाई हम पहले जानते हैं वो है वी आई साइन थीटा। अब अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस जी और हाइट को हम h से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस h से भी डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं। ये असल में वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर वी एफ वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी आई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब इसमें इस नेगेटिव साइन को कैंसिल किया जा सकता है तो ये आ जाएगा 2gh विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और h विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास वर्टिकल हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा, साइन थीटा का मतलब ये होगा कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा हाइट भी बढ़ती जाएगी। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज को ट्रेस आउट करें तो वो कुछ इस तरह होंगी कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है तो हाइट इसकी कम होगी, लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ेगा तो हाइट भी इसकी बढ़ती जाएगी। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आज के इस हिस्से का क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने बताना ये है कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है एट इट्स मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाता है, और यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला, कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है? अगर देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट से सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जितनी देर प्रोजेक्टाइल एयर में मौजूद रहेगा या वर्टिकल प्लेन में मौजूद रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक पहुंचने में वो कितना वक्त लेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल को एक एंगल के साथ वेलोसिटी vi के साथ थ्रो करते हैं तो वो कितनी देर में लैंड करेगा उसी लेवल पर, यानी जिस लेवल से हमने उसको थ्रो किया है उसी लेवल तक पहुंचने के लिए वो कितनी देर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे इसकी प्रॉपर्टी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पॉइंट ए कह लें और इसको पॉइंट बी कह लें तो दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस एस वाई इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जगहों पे ये जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी लेवल तक अगर हम देखना चाहें टाइम के लिए तो हम कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिकम जीरो। और ये हमारे पास इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब चूंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं तो इसलिए इस इक्वेशन को वर्टिकल कंपोनेंट की सूरत में लिखना होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर इस इक्वेशन में एस वाई की बात करें तो वो जीरो हो गया ए और बी दोनों जगहों पे। वी आई वाई की वैल्यू उसी तरीके से वी आई कॉस थीटा और वी आई साइन थीटा की सूरत में बयान करेंगे, तो वी आई वाई विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, उसके बाद माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर आएगा। ये जी असल में ए वाई को हमने लिखा नेगेटिव जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए की वैल्यू माइनस जी के बराबर होती है, बिकॉज ए इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वी। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसमें से टी कॉमन लिया जा सकता है, -1/2 जी टी आ जाएगा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर टी की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, टी इज इक्वल टू जीरो और वी आई साइन थीटा -1/2 जी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास t इज इक्वल टू जीरो होगा एट पॉइंट ए, जहां से हमने उसको लॉन्च किया होगा, और वी आई साइन थीटा -1/2 जी टी इज इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब टोटल टाइम अगर हमने निकालना हो तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल टू, अगर हम इसको ज़रा मैनिपुलेट कर लें तो ये 1/2 जी टी दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम t कैलकुलेट करेंगे तो 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी के बराबर आ जाएगा। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये पॉइंट बी पर होगा। अगर इनिशियल टाइम t ज़ीरो होगा तो जब हम फाइनल टाइम इस पर देखेंगे तो जो टोटल टाइम कंज्यूम्ड होगा वो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम
will be equal to 2vi sin theta over g is the time of flight। इस हिस्से के लिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताना है कि कौन सा पार्ट, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस हमें ज़ीरो करना होगा टू गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद हमारा जो इसका आखिरी पोर्शन है वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हासिल हो चुकी हैं कि ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी इतनी देर तक ये पॉइंट ए से बी तक पहुंचा, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिंपल x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी वाला फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये बहुत अहम पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अगर हम रेंज निकालना चाहें तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं वी एक्स इंटू टी। अब चूंकि ये वी एक्स वी आई एक्स के बराबर ही रहता है, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, तो हम कह सकते हैं कि रेंज निकालने के लिए एक्स को आप आर लिख लें, वी एक्स की जगह पे वी आई कॉस थीटा लिख लें, और ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है कि कितनी देर वो हवा में रहा या कितनी देर उसको लगी ए से बी तक जाने के लिए। तो ये हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड के लिए 2vi साइन थीटा ओवर जी, ये एक्सप्रेशन आ गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए। मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा 2vi साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगेन रेंज को हम ये वी आई स्क्वेयर हो जाएगा, वी आई मल्टीप्लाइड बाई वी आई स्क्वेयर ओवर जी को मैं इस तरह लिख लूँ और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लूँ। तो ये हमारे पास लिखने की वजह ये थी कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, यानी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो तो उस सूरत में यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वी आई स्क्वेयर ओवर जी के साथ, तो ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हासिल हो जाती है। अब इस रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हासिल करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का पता हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस वजह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हासिल हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के डबल के ऊपर। इट मीन्स कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना भी होगा उसका डबल लेके साइन लेंगे तो हमारे पास रेंज हासिल होती है। अगर हम इसी को देखें तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? अगर आर मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा विद कांस्टेंट स्पीड, इनिशियल स्पीड वी आई, तो उस सूरत में हम इसको मैक्सिमम रखेंगे और ये मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो इसका मतलब साइन थीटा व्हेन साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1, अगर साइन 2 थीटा को 1 करेंगे तो रेंज मैक्सिमम इसके बराबर आ जाएगी। और 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 1 कब होगा? जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, मीन्स थीटा जब 45 डिग्री होगा, तो रेंज हमारे पास
मैक्सिमम हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ एंगल्स के साथ प्रोजेक्ट किया जाए, इट मीन्स कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को मुख्तलिफ एंगल्स के साथ एक ही स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करें तो उसकी रेंज डिफरेंट हो सकती है। जैसे हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो करते हैं और अगर एंगल 45 होगा तो उस सूरत में उसका रेंज मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ तक वो गिरेगा। अगर हम एंगल को कम कर दें, जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा जो उसका रेंज होगा वो भी कम होता जाएगा। एंगल 45 पर ये मैक्सिमम है। अगर एंगल इससे बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हमने पहले भी देखा कि इसकी हाइट तो बढ़ जाएगी लेकिन रेंज कम हो जाएगी। आपने कभी पानी का छिड़काव करते हुए पाइप को अगर मुख्तलिफ एंगल पर रखें तो वाटर की जो रेंज होती है वो बढ़ती है, लेकिन एक ख़ास लेवल तक बढ़ने के बाद वो दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेंज विल बी एट 45 डिग्री। तो ये था हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करने के लिए आप लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की टू गेट द रिजल्ट, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और टाइम कौन सा यूज़ करेंगे। ये इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके बताना होगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।